Hello and welcome to Monday Morning Banter with Kush Bora and Parag Thakkar. Parag bhai or Kush, thank you for joining us on this Monday Morning Banter. To begin with, Nifty के बारे में बात करते हैं and we can be bilingual in this as well. 25,000 Nifty, will it hold? क्या बोलते हैं? So in my view, fundamentally from earning perspective, if you ask me, we are slightly priced to perfection. From earning perspective, because earnings have not yet come. But if you ask me from macro perspective, what government has done in terms of managing the macro and what RBI has done in terms of pushing the growth by providing 3 lakh crore liquidity surplus in the banking system, cutting interest rates by 100 bips, we are all set for growth once this entire Trump tariff related thing overhang ends and once we have a good monsoon. पराग भाई बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हैं यहाँ पर. See, my view is that liquidity is there, macros are good, RBI is doing whatever it can, so there is a good possibility that we can move up from here in the hope of earning recovery in the second half. आप बताइए 25,000 मीन्स व्हाट्स द ऑप्शंस. आजकल ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि वो 25,000 के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा. वेरी ट्रू. देखो पराग भाई ने ना बहुत ही कड़क वाले वन लाइनर्स अभी इंडिया मार्केट ओपन शो पे दिए हैं. ठीक है, आई थिंक वो अभी यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा. श्योर. ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा डाउनवर्ड मोमेंटम बिल्ड हुआ है. राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स दैट वी ट्रैक टेक्निकली, अगर आप देखो तो पीसीआर ऑलरेडी एट ओवरसोल्ड टेरिटरीज. आरएसआई में अगर आप देखो आवरली चार्ट्स पे तो हम ओवरसोल्ड टेरिटरीज पे ट्रेड कर रहे हैं. निफ्टी विक्स ऑलरेडी लो है. सो दीज आर सम ऑफ द डेटा पॉइंट्स दैट सजेस्ट दैट देयर could be an uptick from here. The two data points which suggest that there could be a further downtick or perhaps could explain why the markets are actually sliding lower. पहला ये कि FIIs की जो short positioning थी सीरीज के स्टार्ट होने पे 62% थी, अब वो 80% टच कर गई है. बिल्कुल सही. ऑब्वियसली दे नो समथिंग दैट वी डोंट, और मार्केट्स में हमने डाउनवर्ड मोमेंटम आते हुए भी देखा है. दूसरा पॉइंट ये है कि कॉल ऑप्शंस जो हैं जो 26,000 से शुरू हुए थे, 25,600 से शुरू हुए थे, अब अगर आप देखो तो 25,200, 25,300 पे बहुत अच्छा बेस बना है. बिल्कुल. यानी कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो रही है. आज 25,100 पे हो रही है. बहुत. दैट्स माय पॉइंट कि इतना कॉन्फिडेंस मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को है कि अगर मार्केट स्लाइड हो रहा है तो रिबाउंड की चिंता किए बिना हम अभी भी मार्केट्स में एकदम आसपास के कॉल्स भी सेल कर सकते हैं. तो 25,000 के पुट पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा बेस बना हुआ है. एक छोटा सा अटेम्प्ट रिबाउंड का अभी भी हुआ है मार्केट में उस लेवल से. तो अगर ये सस्टेन करता है तो आई थिंक 25,200, 25,250 का जो 20 डीए में है वहां तक एक रिबाउंड मार्केट जरूर अटेम्प्ट कर सकता है. अभी मैं जो देख रहा हूँ 25,000 में, जैसे आपने कहा कि पुट में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि वहाँ पर कॉल राइटिंग उतना कम है. बट इफ़ आई लुक एट 25,100, it's a fight between call and put writers basically which is there. और put writers अभी hold on कर रहे हैं 25,100 to 25,100 को actually. So that becomes a base. अगर there's a reversal which happens because there are a couple of earnings, जैसे पराग भाई ने बोला अभी, means he's talking about earnings and we'll have couple of things, HCL Tech, Tata Technologies, Reliance Ola, is also there on 18th which is there. So will it breach 25,100 in that sense? So technically, I think the market is ripe for a 200 to 300 point up move. There is every possibility कि हम यहाँ से वो rebound दिखा सकते हैं. किस चीज से मार्केट फिलहाल डरा हुआ है? आई थिंक 2-3 चीजें हो सकती हैं. पहला ट्रम्प टैरिफ और जो यूएस और इंडिया का मिनी डील की बात चल रही है. अभी लास्ट वीक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 to 40. व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट ओवर द वीकेंड की मे बी इट विल कम सब 20%. मतलब हम 0 की बात कर रहे थे या 10% की बात कर रहे थे, अभी सब 20% की बात कर रहे हैं. बट people are saying that even sub 20% is better than the other. Correct. So वो भी है. एक वो फैक्टर है. दूसरा ये है कि जैसा पराग भाई ने बताया कि HCL और रिलायंस के रिजल्ट हैं. मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग इंडेक्स जो होगा ट्रैक करने के लिए ना इस हफ्ते, वो होगा बैंक निफ्टी. बिकॉज अगर आप देखो तो हम 57,000 से ना 300 पॉइंट ऊपर या नीचे इसी रेंज में पिछले पूरे हफ्ते में लार्जली टर्न करे हैं. तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है विद 57 एज द पिवट पॉइंट. लेकिन 17 तारीख को एक्सिस का रिजल्ट है और 19 तारीख को ICICI और HDFC, जिनका अबाउट 50-55% वेटेज है HDFC बैंक में, सॉरी बैंक निफ्टी में, उनके रिजल्ट्स हैं सैटरडे को. तो आप थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्लस ये जो मेजर रिजल्ट्स हैं ये कैसे आते हैं, आई थिंक ये डिसाइड करेंगे कि वेदर वी टेस्ट दोस 200-300 पॉइंट अप मूव या हम 25,000 के नीचे स्लिप करके वहां कंसोलिडेट करते हैं. और एक तीसरा एक फैक्टर जो मेरे हिसाब से फ्राइडे को जिसने मार्केट को थोड़ा सा डराया था एंड विच इज़ वैलिड ऑल्सो,
Trump has taken a tough stance on Putin now. Right, so That's something which is coming out today, right? He said, "I will announce something which is on and Monday." if something happens due to which the oil supply from Russia tightens and oil spikes up or something like that happens, then it will be a short-term negative for the market for many stocks, I would say, for entire India as a whole, because our current account. But oil has already spiked. Now means we have Brent about $70 but already. Russia is a huge thing. Russia, we import 2 million barrels a day from Russia. So that is very huge. If suppose tomorrow Trump says what he said on Friday morning, that I'll impose 500% tariff on countries who import oil from Russia. If something like that also happens, it's a 1 or 2 day negative, but it because ultimately he will again change. But let's look at the IT stocks The taco now. trade, huh? Taco trade, which is there, which he's that's talking how he about. wants to pressurize Putin to end this You war. know. So we have HCL Tech earnings, which is coming out today, and we have TCS. So how should traders look at these two companies? देखो मैं आईटी पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ नहीं, ठीक अब है, short अभी भी हो? नहीं, मैं शॉर्ट नहीं हूँ क्योंकि आईटी फ्लिप फ्लॉप कर रहा है। हाँ। आप देखो 1 डे अप 2 डेज डाउन वाला मूव चल रहा है। आज भी नीचे है ना, आज भी नीचे ऑलमोस्ट है। 1% नीचे। हाँ, सो इसीलिए मुझे आईटी में फिलहाल वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है। ट्रेडर एज ए ट्रेडर आप क्या ट्रेड करना चाहते हो? मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हो, या तो अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। आईटी में वो नहीं है फिलहाल। माइल्ड अपटिक था, बट अब कंसोलिडेट हो रहा है विद माइल्ड नेगेटिव बायस, तो कोई बहुत बड़े मूव्स नहीं है। तो जब तक वैसा डायरेक्शनल प्ले क्लियर नहीं मिलता है, तब तक मैं इसको अवॉइड वाले जोन में रखूंगा। एक बार मीनिंगफुली करेक्ट हो जाए, जहां पे लगे कि हाँ अब यहाँ पे बेस बना है, आप पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो 3 से 6 महीने का, बराबर। तो अभी मुझे आईटी में वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है। बराबर। So my view is simple that I have always bought IT when the dividend yields are above 4%. Okay. So आज की तारीख में मुझे HCL Tech, Infosys और Wipro में वो दिख रहा है. Okay. So basically I would start buying. I am significantly underweight today. I think Nifty weight is around 15%. In my portfolio, I have only 3.5%. Okay. So I would Why look so to underweight? Why so underweight? Yeah, because we were aware na that this is going to happen. But and Quite rightly ना, आप देखो प्राइस मूवमेंट भी इतना कोई सिग्निफिकेंट रहा नहीं, और परफॉर्मेंस आया नहीं। तो आपको तो अगर आप अभी यू आर गोइंग ओनली फॉर द डिविडेंड प्ले है, or you are going for the fundamental play? No, fundamental play in the sense that when this entire, as I keep saying, Trump trauma will end, that is the Trump time. or not, आप बोल रहे हैं कि 4% yield है, so you are investing in So it. basically, that's what I'm saying is it's a near bottom. You cannot time the exact bottom, right? So it might fall another 50-100 rupees from here on also. But that is a time I'll start deploying money at a lower prices, so that ultimately I'll not be so much significantly underweight IT. Now that TCS results are out and the commentary is out, now the everything is known that everything is bad in IT. There is no visibility. So that is the time you should just start nibbling, because it's a very high quality sector, right? The companies have 40-50,000 crore cash in hand. They pay out 90% of their profits. And so dividend yield to you at current price in suppose HCL Tech and Infosys is 4%. Wipro में there can be a buyback. So yield play है, पराग भाई बोल रहे हैं कि yield play पे करो, but long term if you want to keep it, it's good because at some point in time things will turn. When the taco, when Trump clarity comes in, there will be something. We are talking about all negative sides of Trump. One positive. It's a buying opportunity. Somehow, if he manages to convince Fed to cut rates. और Fed to go also. That is positive for US economy. और Fed to go as well. वो भी चल रहा है. Anyway, he wants rates to get cut, and that is positive for US economy. Then that day IT will rise. Then that day IT will not be available even at a 5% gap up. What do you have to say about Ola Electric? उनके भी results. So I would not like to comment on any company which is loss making. Avoid. Very good. BML. That's an interesting play actually. Yeah. It's a That good I thing, agree. yeah, but basically I have played defense through only one stock, which is HAL, Hindustan Aeronautics. Tell me why you haven't taken BEL? No, BEL, Bharat Electronics is a great company, no doubt about वो भी it. index company It's a है. first cycle beneficiary. HAL is a late cycle beneficiary. Yes. But I have seen it is because BEL was listed since long. So I have seen it at such a low market cap. This market cap actually scares me. Why?
No, because it has gone up so much. Now it is But trading at 50. fundamentally also they have it's a good stock. Yeah, no doubt about it has scaled up also, right? Yeah, in yeah. that sense. So it is 50 PE stock right now. So I would नहीं मिलना चाहिए PSU है इसलिए 50 P नहीं मिलना चाहिए no 50 PE नहीं मिलना चाहिए because earning growth cannot be more than 15-20%. पर 50 P वाले तो बहुत स्टॉक है हमारे यहाँ पर तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मार्केट इज प्राइस टू परफेक्शन. आपको क्या लगता है आपको खाली मार्केट में ये देखना है कि कहाँ पे डिस्पैरिटी है, कहाँ पे ओवर नर्वसनेस है, वहां से लेके 15-20% के ट्रेड खेलना है. BML आपका सो BML में आप देखो रिसेंट मूव्स जो आए थे काफी अच्छे हैं. मेरे को बस एक ही चैलेंज उसमें लग रहा है मुझे कि इसमें अपर लेवल्स जो थे ना 4500 के आसपास वाले ना वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं. तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेटिव फेज में चला जाए. तो फ्रेश बाय इनिशिएट करने का मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा जब तक 4500 के ऊपर नहीं क्रॉस करता है. बट अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल 4400 4350 के स्टॉप लॉस से होल्ड करो. Just for that, I also don't own HL right now. I will look to buy on dips. PC ज्वेलर्स अरे तो मेरे रडार में ही नहीं है. बहुत शार्प अप मूव आया था पिछले हफ्ते. अब कंसोलिडेशन प्रॉफिट बुकिंग मोड पर उसके बाद कुछ फंड रेजिंग का भी कोई न्यूज़ आया था, राइट? नहीं तो मैं तो टेक्निकली देख रहा हूँ. मुझे तो ये पता है कि प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो चल रहा है अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है. थोड़ा सा आप यहाँ पे डाउन पर ज्वेलरी स्टॉक पर है भाई. इन जनरल आर यू बुलिश ऑन ज्वेलरी स्टॉक्स? No. So I for मतलब जो कल्याण हो गया I है have just tracked one stock in jewelry in my life which is Titan. Nothing else. उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है. बेस्ट है वही. पर ज्वेलरी वहाँ पर भी स्लो डाउन हो रहा है. हाँ तो Titan I don't have. Okay. Right now. See, I'll tell you the PE multiples which Titan or Avenue Supermart they are all trading. My next stock is Avenue Supermart actually. Is due to their history, right? Right now the growth has slowed down everywhere. Avenue नॉट रियली. इसमें अगर इस स्पेस में अगर कोई एक स्टॉक देखो तो विशाल मेगा मार्ट का अगर आप सेटअप देखो तो ब्यूटीफुल अपवर्ड राइजिंग चैनल में है ऑन अ वीकली सेटअप. ठीक है. बहुत स्टीप है उसका स्लोप तो वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है. बट अगर पर स्टीप स्लोप है तो स्टीप गिरेगा भी ऐसे. हाँ इसीलिए वो कंसर्न बन जाता है. बट अगर आपको स्ट्रेंथ या मोमेंटम बाय करना है तो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्ले बन रहा है. फाइनली Divis Labs. So Divis Labs में today's development जो हुआ है that I don't know the impact of it. But suppose if it goes down below 6,000 and if according to me fundamentally the impact is not that much or they're not that long lasting, then that is a one growth stock which I am ready to pay high PE for. राघव भाई आपका बात ना मार्केट ने सुन लिया. क्योंकि जब हम इंडिया मार्केट ओपन शो कर रहे थे ना तभी ये देखो आपका 6550 का लो टेस्ट किया. माय भी हुआ 6450 के आसपास का सपोर्ट जोन है. उसके आसपास अगर होल्ड करते हो तो बाय करना चाहिए. ये ऑलरेडी रिकवर करके 6700 आ गया है. तो मे बी द फंडामेंटल इंपैक्ट ऑफ इट इज नॉट एज मच. इट्स अ हाई क्वालिटी बिजनेस. आपके पास 10-10 साल के ऑर्डर है, 30% ROC है, 40% मार्जिन है, डेट फ्री कंपनी है. वो जब केपेक्स करता है तब सामने से ऑर्डर जब आता है उसके बाद ही केपेक्स करता है. सो इट्स अ वन कंपनी वन बिजनेस व्हिच आई वुड लाइक टू गिव हाई PE मल्टीपल टू. अदरवाइज बिकॉज़ ऑफ द अर्निंग्स विजिबिलिटी दे हैव. हाँ अर्निंग विजिबिलिटी, हाई मार्जिन, हाई ROC, एंट्री बैरियर. आज एक फाइजर के एक ऑर्डर को लेने के लिए आपको 4 साल तो उसके लिए फिर US FDA अप्रूवल. इट्स अ हाई एंट्री बैरियर रियल बिजनेस. बाकी सब बिजनेस को ऐसे ही 50, 60, 70 का भी मार्केट ऐसे ही दे रहा है जैसे फ्री में बट रहा है. इसलिए तो प्रमोटर्स बेच रहे हैं. आपको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि you should look at high PE stocks only if you have a high visibility. Absolutely. Longevity होनी चाहिए. Otherwise it becomes Avenue Supermart is a superb company, right? Fantastic company. Now owned by a most market savvy promoter, right? Yes. फिर भी आज आप देखिए जब उसका अर्निंग मोमेंटम चल रहा है, जब वो 40% से ग्रो कर रहा था, मार्केट ने उसको इतना ओवर प्राइस कर दिया कि आज 4 साल का रिटर्न 0 है. उसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है. इट इज ड्यू टू द लिक्विडिटी विच मार्केट इज गेटिंग. तो मार्केट को लगता है यही स्टॉक या तो होल्ड करके रखो भले ग्रोथ नहीं आ रहा है और या तो ऑप्शन लेते रहो. पर मार्केट वाला आज ऑप्शन भी ज़्यादा है ना, ये नहीं तो दूसरा जैसे इन्होंने बोला विशाल मेगा मार्ट. Today in EMS space also you see, EMS space today is overheated. So who's एक मतलब 70-80 PE for electronic manufacturing just because it's a sunrise sector for India. अरे sunrise तो चाइना में तो कब से है ना, अभी यहाँ पे आया है तो उसके लिए 70, 80, 90 का भी चाइना में मेरे ख्याल से 12 PE में मिलता होगा वो स्टॉक. यार आप ऑलरेडी करेक्शन देख रहे हो. अब केन्स डिक्सन एम्बर के मूव्स देख लो. ऑलरेडी करेक्शन है और अब कंसोलिडेशन हो रहा है. तो a lot of these names have started to feel. So the companies might be doing well, might be in a good space, they might be doing, but the amount of overvaluation which market is paying to them,
for not such a great business, right? Now, I'm going to ask you one difficult question, and the question is not about today, but this week. If you have to trade for this week, you know the scenarios which are coming, global scenario building up. How should one person look at it trading from a point of view? And we don't want to recommend short term आधा घंटे का trading. We want to say that कि if you invest fundamentally, One you invest. week is also short. Yeah. नहीं, but in the sense at least you will know कि भाई मेरे को एक हफ्ते में तो मेरे को short मतलब खत्म मेरा position. What all things? What is the scenario of? Don't look at stocks. Let's look at an index. आपको क्या लगता है कि ये इंडेक्स किस फॉर्म में करेगा? इन माय व्यू सी, अगर मैं समराइज करूं जो मेरा थॉट प्रोसेस है, अगर रशिया के कारण कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन आज मतलब टुडे ट्रम्प हैज सेड दैट ही इज गोइंग टू कमेंट ऑन रशिया, इफ आज का दिन अगर निकल जाता है, देयर आर दो मेजर इवेंट्स मे हैपन. एक जो बात चल रही है रशिया की, और दूसरी बात है फेड चेयरमैन पावल स्टेपिंग डाउन. हाँ वो भी एक है. ये दो, Powell stepping down will have an impact on your bond markets, your dollar, everything, which will be there. Russia will have impact on emerging market countries जो oil dependent हैं. तो so in my view, see my assessment of for example say Reliance result and Kotak Bank result, I think they'll be good results in my view, which should give some fillip to the market. And market will remain in the range. Should be. See, I'll tell you, unless something earth-shaking happens, market is not go down in a big way, even if earnings continue to disappoint. Because there is so much of liquidity, and that liquidity gives you a hope that okay, second half में आ जाएगा earning. मेरा व्यू मार्केट पे पॉजिटिव है. Do you think market is holding on to 25,000 this week? इन ऑल लाइकलीहुड इट शुड. अगर उसके नीचे गया तो आपके लिए वैसे ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है. अगर 25,000 ब्रेक करके उसके नीचे स्लिप होता है तो आई थिंक आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो और फेवरेबल हो जाएगा. एक रीजन और बताता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट ना फिलहाल एक स्प्रिंग के जैसे एक्ट कर रहा है. स्क्वीज हो रहा है, एंड देन यू विल सी अ बिग मूव. नाउ दैट बिग मूव कुड बी ऑन आइदर साइड, अप और डाउन, बट जो इंडिकेशंस हम देख रहे हैं उस हिसाब से आई वुड बेट ऑन द लॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट. अब विक्स भी देखो, इंडिया विक्स स्क्वीज हो के 12 हो गया है. अब टिपिकल कोनोटेशन और इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि मार्केट अगर और अदर विक्स अगर गिर रहा है तो मार्केट चढ़ना चाहिए, लेकिन हम विक्स गिरते हुए सिनारियो में भी मार्केट्स फॉल हुए हैं. अब यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है, विच इज विक्स भी इंप्रूव होगा और राइज होगा और मार्केट्स भी राइज हो सकते हैं साथ में. दैट्स एंड वी सीन दैट. अगर आप लास्ट 2 साल का हिस्ट्री देखोगे, विक्स ऐसा आज अब इज अप 3% विक्स टुडे. डजंट मैटर. मतलब वो विक्स में 2% मूव तो यहाँ अब मैटर नहीं करते. यहाँ पे आप नंबर देखो, विक्स आपको 15 से 17 की रेंज में मिलना चाहिए तो आपको वो डेली मजा आएगा वाला सिनारियो होगा जहां पे आपको इंट्राडे भी कुछ करने मिलेगा. अभी तो 100 पॉइंट की रेंज. लैक ऑफ वॉलेटिलिटी इज लैक ऑफ प्रॉफिट्स, इज इट? 100%. आई मीन अगर आप रिटेल ट्रेडर के हिसाब से देखो कितने दिन ऑप्शन राइट करते हैं, बराबर, तो आप तो ऑप्शन बाय करके या लॉन्ग ट्रेड करके कुछ करना चाहते हो, तो वो मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है कहीं पे. तो मेरा व्यू फिलहाल अभी भी पॉजिटिव है. हालांकि निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो गया है, क्रूशियल सपोर्ट्स के नीचे स्लिप हुआ है. 25,000 इज अ मेजर सपोर्ट. मुझे लग रहा है स्क्वीज जो है ये कभी भी स्प्रिंग रिलीज हो सकती है. So that's it, guys. Parag Bhai and Kush has given us some food for thought for this week. Thanks for watching.